होती है। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? सारे बच्चे हैं, है ना? कहानी कैसे शुरू होती है? आजकल आपने देखा होगा, है ना, कि हर आदमी जो है बिजी रहता है, परेशान रहता है ना, कुछ ना कुछ समस्याएं सबके पास रहती है। ठीक है, तो एक लड़का था, वो एक सेठ के यहाँ पे काम करता था। किसके यहाँ पे? सेठ, बड़ा दुकानदार जो था उसके यहाँ काम करता था। डेली वहाँ काम करने जाता था, काम करता था, फिर शाम को घर आता था। घर आके अपना खाना खुद बनाता था। तो 4 रोटी रोज बनाता था, सब्जी और 4 रोटी। ठीक है ना? अब वो 4 रोटी जैसे बना के रखता था, अपना जब तक हाथ में धोने जाता था तब तक 1 रोटी गायब। कितनी रह जाती थी वहाँ? 3। अब वो इधर उधर देखता है कि मैंने तो 4 रोटी बनाई थी, 1 रोटी कहाँ जा रही है? कुछ जादू हो रहा है क्या मेरे साथ? 1 रोटी गायब हो जा रही है? तो फिर 3 रोटी खा के संतोष करता, सो जाता। फिर सुबह अपनी नौकरी पे जाता, सेठ जी के यहाँ पे काम करता। फिर शाम को आके फिर अपना जब रोटी बनाता दोबारा, तो क्या होता? फिर 1 रोटी गायब। अब उसने कहा आज मैंने ध्यान लगाना है कि 1 रोटी जाती कहाँ है। मैं तो 4 ही बनाता हूँ रोज, है ना, लेकिन ये 4थी रोटी कहाँ जा रही है? तो उसने 4 रोटी बनाई और थोड़ा सा जाके पीछे छुप गया, है ना। तब तक एक चूहा आ गया वहां। चूहे ने रोटी पकड़ी और जैसे वो रोटी ले जाने लग गया, इसने पकड़ लिया कि अच्छा चोर आज पकड़ा गया, आप ही रोज मेरी रोटी ले जाते हो। चूहे ने कहा कि भाई वो तो मेरा हिस्सा है, मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा आपका हिस्सा कहाँ से हुआ? कि 4 रोटी जो तुम बनाते हो उसमें से 1 रोटी मेरा हिस्सा है, इसलिए इसको मैं ले जाऊंगा। तो उसने कहा मेरा हिस्सा कहाँ गया है? मैंने 4 अपने लिए बनाई थी, तो मेरे हिस्से की 1 रोटी कहाँ जा रही है? तो चूहे ने उसको कहा कि तुम्हारी इस समस्या का जवाब कौन दे सकते हैं? भगवान खुद। भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं? कौन थे? भगवान बुद्ध जो है राजा थे, लेकिन बाद में ध्यान करके वो महान हो गए। मैंने पिछली बार में कहानी बताई थी, है ना। वो ध्यान करके महान ज्ञानी बन गए थे। वो किसी को भी जो है अपना ज्ञान दे सकते थे, उतना इनलाइटनमेंट हो गया था उनका कि वो भगवान बन गए। समझ लो ना। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा, कैसे? तो उसने कहा उधर 7 समुद्र पार रहते हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा। वो गया, चलता गया, बहुत लंबा रास्ता था, थक भी गया। तो जाते जाते वो एक घर में पहुंचा, रात हो गई। उसने उस घर में जाके दरवाजा नॉक किया, ऐसे खटखटाया। जब दरवाजा नॉक किया तो वहां से एक औरत बाहर निकली। उन्होंने कहा क्या समस्या है बेटा? उसने कहा माता जी ऐसा ऐसा, मैं वहां जा रहा था भगवान मुझसे मिलने, मेरे प्रश्न है उसका मैं जवाब उनसे मांगने जा रहा हूँ, तो आज आप आश्रय दे सकते हैं? ठीक है, आश्रय। घर के अंदर बिठाया, पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर सुला दिया। सुबह जब जाने लगा तो उस महिला ने कहा कि बेटा एक प्रश्न मेरा भी भगवान से पूछ ले। उन्होंने कहा आपका प्रश्न क्या है? उनका मेरी बेटी है एक, वो बड़ी हो गई है, 18 साल की, लेकिन बोलती नहीं है, गूंगी है। ठीक है, जैसे कहानी खत्म होगी तो बैठ जाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक सुन लो बेटा, उन्होंने कहा भगवान मुझसे पूछ लेना कि मेरी बेटी बोलेगी कब। ठीक है, अब वो लड़का चला गया, आगे जाता रहा, रास्ता बहुत लंबा था। फिर उसको एक साधु मिले जिनके पास एक लंबी छड़ी थी।
उन्होंने कहा बाबा जी ने बताइए कि मैं जो है वो भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, तो कैसे जा पाऊँ वहाँ तक? यहाँ तो बहुत बड़ी नदी है, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनको पार कैसे करूँगा, है ना? तो साधु ने बताया कि मेरे पास एक छड़ी है ना, और मैं बहुत साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से पार नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं तुम्हें पार तो करा दूंगा यहाँ से, इन पहाड़ों से, लेकिन भगवान खुद से मेरा भी एक सवाल पूछ के आना, ठीक है? कि मैं यहाँ से मुक्ति कैसे पाऊँ, ठीक है? उन्होंने अपनी छड़ घुमाई, तो पहाड़ों से पार हो गए। तब दिख गई उसको एक नदी, बहुत बड़ी लंबी नदी, ठीक है? अब वो नदी पार कैसे करे, वो इसी असमंजस में था, तब तक उसको एक कछुआ दिख गया। कछुआ जानते हो ना? उन्होंने कछुए से पूछा कि कछुआ महाराज, मैं इस नदी को कैसे पार कर पाऊंगा, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि आप भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना, मैं कई सालों से यही हूँ, रेंग रहा हूँ, मैं यहाँ से कैसे ड्रैगन बन सकता हूँ, ताकि मैं उड़ के जगह जगह जाऊँ। ड्रैगन जानते हो ना? ड्रैगन उड़ सकती है, तो मैं ड्रैगन कैसे बनूँ तो मैं उड़ के जगह जगह जा सकूँ। उन्होंने कहा ठीक है। चला गया उसने, ड्रैगन ने, उसने कछुए ने उसको अपने पेट में बिठाया, नदी पार करवाया। अब वो समय आ गया, भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं सबके प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन मेरे से 3 ही प्रश्न आप पूछोगे। और लड़के ने कहा कि यार मैं किसके, मैं प्रश्न 4 है मेरे पास, एक मेरा और 3 उनके, तो किसके प्रश्न पूछूं? किसके पूछे होंगे उन्होंने? उन 3 हो गया। अपना प्रश्न तो उसका रह गया, फिर अपना किससे पूछेगा? किसका मिस करेगा चारों में से? कछुए का करेगा। क्यों? कछुआ पानी में तैर रहा है, उसने अपना प्रश्न मिस किया है। उसने सोचा कि भाई उस लेडीज को भी बहुत जरूरत है, उसकी लड़की जो है बोलेगी कब। पहले सबसे पहले उसको विचार किसका आया? उस लेडीज का। फिर उसका जो छड़ वाले बाबा थे उनका विचार आया कि वो तो कितने सालों से घूम रहे, तो पार कैसे होंगे। फिर विचार आया उनको कछुए का कि कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा। तो उन्होंने अपना प्रश्न छोड़ दिया, उन 3 के प्रश्न पूछे, ठीक है? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया पहला कछुए का प्रश्न है कि कछुए को बोलना कि अपना कवच छोड़ दे, जब वो कवच छोड़ देगा तो ड्रैगन बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, पहले का जवाब मिल गया। दूसरा वो जो साधु बाबा थे जिनके पास छड़ थी, उन्होंने कहा आप छड़ का मोह छोड़ दीजिए, जैसे आप छड़ छोड़ेंगे आप पार हो जाएंगे। और अगर की शादी कर दोगे उस दिन वो बोलने लगेगी, ठीक है? अब वो उन 3 के प्रश्न के उत्तर लेके आ गए, ठीक है ना? अपना प्रश्न छोड़ दिया। उसने कहा मैं तो सेठ की यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी नौकरी चलती रहेगी, मैं कुछ कमा ही रहा हूँ, है ना? जब वो आया कछुए के पास, तो उन्होंने कहा कि कछुआ महाराज, भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपना कवच छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है, ये कवच मैं छोड़ देता हूँ, तुम ले जा लो, मैंने क्या करना है इसका। जैसे उसका कवच निकाला बाहर, तो वहां से बहुत सारे मोती निकले। अब कछुए ने कहा कि मैंने इन मोती को क्या करना, आप मोती भी ले जाओ, ठीक है? उसके बाद बहुत सारा मोती आ गए, धन आ गया ना, धन आ गया, और कछुआ ड्रैगन बन गया। उसके बाद वो साधु महाराज के पास पहुंचे। साधु ने को बोला कि आप ये छड़ छोड़ दो और आप पार हो जाओगे। साधु ने कहा कि बेटा मैंने इस छड़ पर क्या करना है, इस छड़ को तुम ले जाओ, और साधु पार, बहुत आगे पार हो गया, ठीक है ना? क्या हुआ? अब उसके बाद पावर भी आ गई, धन भी आ गया, पावर भी आ गई, शक्ति आ गई ना। उस तलवार में बहुत सारे गुण थे, दैवीय गुण थे, वो उसके पास आ गए। उसके बाद उस महिला के घर आ गया, रात को वहीं रुकना था, है ना? तो उसने महिला को बताया, उन्होंने कहा कि जब आपकी शादी, बेटी की शादी होगी तब वो बोलने लगी। तो महिला ने कहा बताओ नेकी और पूछ, आपसे अच्छा पर हमें कहाँ मिलेगा। उसने अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से कर दी। जैसे शादी हुई, लड़की ने बोलना शुरू कर दिया कि आप पिछली बार यहाँ आए थे। उसके बाद वो बोलने लगी। अब क्या हो गया उसके पास? धन भी आ गया, शादी भी हो गई, पावर भी आ गई, 3 चीजें आ गई ना। तो क्या सीखा आपने इस स्टोरी से, आप बताओ।
हमें सबसे पहले आप बताओ, हम अगर किसी दूसरे के लिए अच्छा कर रहे होते तो हमारे खुद के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। हाँ, कर भला तो हो अच्छा, है ना। अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाता है, होता है ना। जब भी आप अच्छा काम करोगे, अच्छे इंटेंशन के साथ किसी को अच्छा बोलोगे, उसके लिए अच्छा सोचोगे, तो वो तुम्हें रिप्लाई होकर के मिलता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, हैं? आकर्षण का सिद्धांत। आप जब भी किसी के लिए अच्छा सोचोगे कि ये बच्ची है, ये बहुत अच्छी है, क्या होगा, इसकी अच्छाई आपके अंदर आएगी, है ना। ये बहुत अच्छा पढ़ती है, वो पढ़ाई आपके अंदर आएगी। इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, वो आपके अंदर आएगी। गलत नहीं सोचना किसी के लिए, समझ लो। सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचना है, तो वो चीजें आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलती रहेगी। वो सारी की सारी चीजें आपको भी मिलती है। तो आपने क्या करना है, आज से सबकी अच्छाइयाँ देखनी है। वो अच्छाइयाँ आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी। बुराई किसी की नहीं देखनी, सबकी अच्छाई देखनी। बुराई को दबा देना है, बुराई है ना, उसको नीचे दबा देना है। क्या देखनी है, अच्छाई देखनी है। वो सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।